आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा मुल्क में होने वाले वाकयात के लिए जिम्मेदार नुपुर, मुल्क से मांगे माफी। तेलंगाना की शानदार सरजमीन से सोचने का नया तरीका शुरू करें। पार्टी की कौमी आमिला के इजलास में तकसीम के एजेंडे के बजाय तरक्की पर बात करें। वजीर आजम मोदी के नाम वजीर KTR का मकतूब। सरकारी स्कूलों में दाखिलों की तादाद हुई दुगनी, वजीर KTR का इजहार मसर्रत। वजीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी को दी मुबारकबाद। सिद्दीपेट जिले के कामयाबी के नतीजे को मजबूती से बरकरार रखा जाएगा। 10वीं जमात में टॉप करने वाले तलबा की तहनीती तकरीब से वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। रियासती हुकूमतों के तख्ता उलटने के बीजेपी के नजरिए पर नारायणा ने उठाया सवाल। CPI के कौमी सेक्रेटरी ने कहा वजीर आजम मोदी विफाकी रूह को तबाह करना चाहते हैं। एकम जुलाई से फौरी असर के साथ तिजारती LPG सिलेंडर की कीमत में 198 रुपए की कमी। रेस्टोरेंट्स और चाय के स्टॉल्स को राहत फराहम करने के तहत हुकूमत का इक़दाम। हुकूमत ने डीजल, पेट्रोल, जेट ईंधन की बरामदात पर लगाया टैक्स। हवाबाजी की घरेलू कीमतों पर नहीं पड़ेगा कोई मनफी असर। और एल लपेडा ने इसराइल के अबूरी वजीर आजम का ओहदा संभाला। फलस्तीनियों के साथ तनाजे के 2 रियासती हल के लिए खुद को बताया पुरअज़्म। और अब खबरें तफसील से। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लथाड़ा और उनके मुतनाज़िया रिमार्क्स पर जबरदस्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा को उनके मुतनाज़िया बयान पर पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा की जानिब से एक टीवी चैनल पर मुबाहिसे के दौरान शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की गई थी, जो न सिर्फ मुल्क बल्कि मुस्लिम ममालिक में भी तनाज़े का बाइस बन गई। इन तबसरों के बाद कई मकामात पर फसादात भी फूट पड़े। नुपुर के रिमार्क्स उदयपुर में हाल ही में एक दर्जी के कत्ल की वजह भी बने। ताहम आज नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की कि उनके खिलाफ मुल्क भर में दर्ज तमाम FIR दिल्ली मुंतकिल की जाएं। इस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त का जवाब दिया। अदालत ने कहा कि वो मुल्क में होने वाले वाकयात की जाती तौर पर जिम्मेदार हैं और उन्हें पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले में कहा कि हमने देखा कि टीवी बहस के दौरान उन्हें किस तरह उकसाया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह से बात की उसने तनाजे को जन्म दिया, जिस पर नुपुर को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर की इस दरखास्त का जवाब देते हुए कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या उन्हें धमकियां मिल रही हैं या वो सिक्योरिटी का मसला बन गई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नुपुर के तबसरों से पूरे मुल्क के लोगों के जज्बात भड़क उठे हैं और यह खातून मुल्क में रोनुमा होने वाले वाकयात की शख्सी जिम्मेदार है। अदालत ने कहा कि नुपुर शर्मा की जबान फिसलने से मुल्क आग बन गया है। अदालत ने कहा कि उनके अल्फाज उदयपुर वाकये की वजह थे। आप दूसरों के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं तो उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब यह आपके खिलाफ होता है तो किसी ने आपको छूने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर अब वो किसी पार्टी की तर्जुमान है? वो समझती है कि इनके पास इख्तिदार की पुष्टपनाही है और मुल्की कानून का एहतराम किए बगैर कोई भी बयान दे सकती है। उनके वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने सिर्फ एक टीवी बहस के दौरान एंकर के सवाल का जवाब दिया था। जब वकील ने शहरियों को बोलने का हक का हवाला दिया तो जजेस ने जवाब दिया, जमहूरियत में हर किसी को बोलने का हक है। जमहूरियत में घास को उगने का हक है और गधे को खाने का हक है। सहाफती आजादी के तहफ्फुज से मुताल्लिक हुक्मनामे के हवाले देते हुए नुपुर शर्मा की दलील धुल नहीं सकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब वो जाकर टीवी पर बहस करती हैं और माशरे के ताने बाने पर पड़ने वाले असरात और नताइज के बारे में सोचे बगैर गैर जिम्मेदाराना बयान देती है, उसे किसी सहाफी के कंधे पर नहीं रखा जा सकता।
वजीर बल्दी नजम केटीआर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा, आओ देखो सीखो। केटीआर ने मशवरा दिया कि कौमी आमिला के इजलास में तकसीम के एजेंडे के बजाय तरक्की पर बात करें। केटीआर ने कहा कि खुद पार्टी डीएनए के अंदर नफरत और तंगनजरी भरी हुई है। आपकी पार्टी के कन्वेंशन का असल एजेंडा नफरत है, जो कभी भी जदीद स्कीमात, नई गवर्नेंस पॉलिसियों के बारे में बात करने की सतह तक नहीं पहुंच सकता। केटीआर ने कहा कि सभी जानते हैं कि असल नजरिया तकसीम है। मुझे नहीं लगता कि आप में खुद पर तनकीद करने की हिम्मत है। झूठ की बुनियादों पर हुक्मरानी की जाती है। तरक्की के मामले में नई शुरुआत करने के लिए आपकी पार्टी के लिए तेलंगाना से बेहतर कोई जगह नहीं। तेलंगाना प्रोजेक्ट्स, स्कीमात, अच्छी हुक्मरानी की पॉलिसियों को तरजीहात का मुताला करने का उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया। तेलंगाना की शानदार सरजमीन से सोचने का एक नया तरीका शुरू करने का मशवरा दिया। मजहबी हमआहंगी के साथ वासुदेव कुटुंबकम जैसे माशरा बनाने के बारे में सोचने की सलाह दी। केटीआर ने मोदी को मशवरा दिया कि वो नई शुरुआत की तरफ कदम उठाएं। तेलंगाना में बीजेपी के कौमी आमिला के इजलास के पेश नजर उन्होंने वजीर आजम के नाम यह मकतूब जारी किया। रियासती वजीर आईटी और सनत केटीआर ने ट्विटर पर वजीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी और मुतालिका अहदेदारों को मुबारकबाद दी। केटीआर ने कहा कि इस तालीमी साल में पूरे तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में दाखिलों की तादाद दोगुनी हो गई है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए जो इकदाम किए हैं उनके नताइज बरामद हो रहे हैं। यह मामला बहुत खुशी देता है। मनौरू मनबड़ी यानी हमारा शहर हमारा स्कूल में इंग्लिश मीडियम की तालीम के हामिल हजारों तलबा ने इस साल खानगी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। अब तक 61,129 तलबा खानगी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में जा चुके हैं। अहदेदारों ने बताया कि इस साल जुमला 1,69,280 नए तलबा को दाखिला दिया गया है। अहदेदारों ने बताया कि बड़ी बाटा प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी दाखिला सितंबर तक लिया जाएगा। ख्वाहिशमंदों को मशवरा दिया गया कि वो इस मौके से इस्तेफादा करें। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि 10वीं जमात के नताइज में उन्होंने कदम ब कदम टॉप करने पर सिद्दीपेट जिले के तालीमी अहदेदारों को मुबारकबाद दी। वज़ीर हरीश राव ने 10वीं जमात के नताइज में रियासत में पहला मुकाम हासिल करने वाले जिले के तलबा के लिए कैंप ऑफिस में महकमा तालीम की जानिब से मुनक्किदा मुबारकबादी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वालिदैन की खुशी उस वक्त काबिल दीद होती है जब उनके बच्चे अव्वल दर्जे से कामयाब होते हैं या जिले सतह पर या रियासती सतह पर पहला मुकाम हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि जिला सिद्दीपेट पहले नंबर पर रहा है। जिला अपनी तश्कील के इब्तदाई दिनों में 13वें नंबर पर था, फिर 9वें मुकाम और फिर बिलतरतीब तीसरे, दूसरे और इस साल पहली पोजीशन हासिल की है। उन्होंने कहा कि जिला तमाम शोबों में पहले नंबर पर है। इस साल ये 97% के साथ रियासत में पहले मुकाम पर है। हम इस नतीजे को मजबूती से बरकरार रखना चाहते हैं और 100% पास करने के लिए मजीद मेहनत करते हुए उसी जज्बे को जारी रखना चाहते हैं। वजीर हरीश राव ने कहा कि 10 में से 3 जोन्स मरकूक, अकन्नापेट और रायपोल ने 100% कामयाबी हासिल की। इस मौके पर तीनों जोन के MEV को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर वजीर ने तलबा के साथ असातिज़ा को मिठाई खिलाई और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी एजाज से नवाजा। CPIM के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने रियासती हुकूमतों का तख्ता उलटने के बीजेपी के नजरिए पर सवाल उठाया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी का फैसला बेवकूफों को बिखरने पर उकसाता है। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि वजीर आजम मोदी विफाकी रूह को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मरकज में अगर कोई पार्टी है तो रियासतों में उसी पार्टी के इख्तिदार में रहने की कोई जगह या गुंजाइश नहीं है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पार्टी दफ्तर पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किया। नारायणा ने इस बात पर भी बरहमी जाहिर की कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां फरोख्त की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 80 की दहाई में एक भी अवामी शोबे की फैक्ट्रियां कायम नहीं हुई थी। उन्होंने याद दिलाया कि मुल्क में कमजोर वज़राए आज़म के बावजूद पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाई गई। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के दौरान 24 पब्लिक सेक्टर कंपनियां फरोख्त की गई। उन्होंने यह भी कहा कि 28 अफराद बैंकों से 20 लाख करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए, जिनमें मालिया के अलावा बाकी 27 का ताल्लुक गुजरात से है। अब जबकि हैदराबाद में बीजेपी के आमिला का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, ऐसे में बीजेपी के GHMC कॉर्पोरेटर्स में से 4 ने TRS के वर्किंग सदर KT रामाराव की मौजूदगी में हुक्मरान जमात TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर
तांडूर म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी फ्लोर लीडर ने भी टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। हस्तिनापुरम कॉर्पोरेटर बी सुजाता नायक, राजेंद्र नगर कॉर्पोरेटर पी अर्चना प्रकाश, जुबली हिल्स कॉर्पोरेटर डी वेंकटेश, एडिकमेट कॉर्पोरेटर सुनीता प्रकाश गौड़, तांडूर म्यूनिसिपैलिटी बीजेपी फ्लोर लीडर सिंधुजा गौड़, काउंसलर आसिफ ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। वजीर केटीआर ने पार्टी खंडवा पहनाकर इनका इस्तकबाल किया। मलकपेट आजमपुरा की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच की जानिब से बैंक के 67 साल तकरीब के ज़िमन में बैंक के कस्टमर्स के लिए मुफ्त बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शुगर, बीपी और दांतों का मुआयना किया गया। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने इस कैंप में हिस्सा लिया। ब्रांच मैनेजर भुवनेश्वर राव ने इस ज़िमन में तफसीलात से वाकिफ करवाया। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाम भीमेश्वर राव, शाखा प्रबंधक, मलकपेट शाखा आजमपुरा। आज जुलाई 1 है हमारा बैंक डे। ये हम 67th बैंक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके तहत हम SBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के तरफ से हम फ्री हेल्थ चेकअप कंडक्ट कर रहा है। इस सभी कस्टमर्स को उपयोग करने के लिए हम विश कर रहे हैं। यहाँ बीपी, शुगर, आई चेकअप एंड डेंटल चेकअप हो रहा है। ये फ्री चेकअप्स है और ये पहली बार अपना शाखा में हो रहा है। आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होगा। ये अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर्स की चेकिंग हो रहा है, तो इसका पूरा उपलब्ध करने की हमारा विश है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पहले इस्लामी और तालीमी OTT प्लेटफॉर्म मर्सी वीडियो का खुद भी दीन सीखें और दूसरों तक पहुंचाएं के मकसद के साथ 30 जून को आगाज अमल में आया। पहले मरहले के तौर पर उर्दू और तेलुगु जबानों में उसे दस्तयाब कराया गया है, जबकि तलब की बुनियाद पर उसे हिंदुस्तान की तमाम बड़ी जबानों में दस्तयाब करवाया जाएगा। किंग्स पैलेस गुडी मलकापुर में मुनक्किद हुई इस अजीमुश्शान तकरीब में इसका इफ्तिताम अमल में लाया गया। उलमाए इकराम ने मर्सी टीवी की जानिब से उम्मत के नौनिहालों, मर्द ख़वातीन को इस्लामी तालीमात की तरफ रागिब करने और उन्हें इससे रोशनास कराने की कोशिशों की सताइश करते हुए मौजूदा हालात में इस्लामी माहौल से अपने बच्चों को हमाहंग करने और इस्लामी माहौल में तालीम की फराहमी को अशद जरूरी करार दिया। मर्सी टीवी के CEO डायरेक्टर ज़हीरुद्दीन अली को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि मर्सी टीवी इस्लामिक एजुकेशनल सैटेलाइट चैनल के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मर्सी टीवी के CEO डायरेक्टर ज़हीरुद्दीन अली और शेख सनाउल्लाह मदनी ने इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी है कि हमारे नाज़रीन को ये हम बताते चलें कि हमने मर्सी वीडियो का एक बेहतरीन OTT प्लेटफॉर्म आज हमारा लॉन्च हो चुका है। आप सब इसको सब्सक्राइब करें, डाउनलोड करें और हमारा साथ दें। और हम इसके अंदर जैसे अभी हम इसमें एक लाइब्रेरी जैसे बनाना चाह रहे हैं, जैसे वीडियोस, जैसे कोई किताबें हैं, जैसे अलग अलग बेहतरीन किताबें हैं, जैसे कोई हदीस की है, कोई फ़िक़्ह की है किताबें हैं, उसको हम वीडियो की शक्ल में एक लाइब्रेरी की तरह इसको लाने की ये कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे जो लोगों को फ़ायदा होगा और इसमें एजुकेशन भी हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट है और कई सारे अलग अलग आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग के जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, ये लोग भी जिससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी हम इसके अंदर मौका देंगे और मोटिवेटर्स को भी मौका देंगे और बेहतरीन एजुकेशन की तरफ एक हमारी कोशिश है कॉम्बिनेशन और इस्लामिक और एजुकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन में एक OTT प्लेटफॉर्म पहला हम एक एक्सपेरिमेंटली हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग सब इसको डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ दीजिए। यूट्यूब, फेसबुक, क्या किस पे कौन से प्लेटफॉर्म पर रहेंगे? नहीं, देखिए, एक्चुअली ये OTT प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि आपका वर्ल्ड के ऑल डिवाइसेस में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में हमारा ये मेन इसका जो सॉफ्टवेयर रहेगा। आप जैसे टीवी है, अभी जैसे OTT प्लेयर्स है, बड़े बड़े OTT प्लेयर्स, अब तो नाम तो लेना बेहतर नहीं है, लेकिन वैसा ही ये भी एक बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट फेज़ में हम इसको उर्दू और तेलुगु में ला रहे हैं इसको।
कि इंशाल्लाह और आगे चल के इंशाल्लाह इसको और दूसरे बड़े मेजर इंडिया के मेजर लैंग्वेजेस में इसको हम लेके आएंगे और नौजवानों के लिए और जैसे बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए सबके लिए इसके अंदर एक ख़ास एक नसीहत यानी कि एक रहनुमाई जैसे वीडियोस ये रहेंगे इंशाल्लाह। वी प्रताप रेड्डी सदरनशीन रियासती जंगलात और माहौलियात कॉरपोरेशन और इंचार्ज टीआरएस पार्टी मुर बराए हल्का असम्बली गजवेल ने आज कहा कि हल्का असम्बली गजवेल में शामिल तमाम मुआवजात के जिस्मानी आज़ा से माजूर और अपने हाथ पैर आंख और दीगर आज़ा की तब्दीली के जरिए मसनवी आज़ा लगाने के ख्वाहिशमंद और ज़रूरतमंद अफराद के लिए उनके अपने ज़ाती मसारिफ से मसनवी जिस्मानी आज़ा का अतिया दिया जा रहा है, जिसमें हाथ पैर उंगलियां घुटने और दीगर जरूरी आज़ाए जिस्मानी शामिल हैं। उन्होंने इस ज़िमन में ज़रूरतमंद अफराद को मोहम्मद अहमद पाशा के मोबाइल नंबर 6305347815 9492640515 पर सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बिला लिहाज मज़हब मिल्लत और जिन्स राब्ता और मसनूई जिस्मानी आज़ा से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। जिला कलेक्टर महबूबनगर ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता माह 3 जून से 30 जून तक चलाए गए बड़ी वाटा प्रोग्राम के बेहतर नताइज बरामद हुए हैं, जिसकी वजह से जिले भर में 4000 से जायद नए तलबा स्कूल में दाखिला ले चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जिस तरह जिले में स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए 106 करोड़ रुपए के सरफे से इक़दाम किए जा रहे हैं। బడిబాట వినూత్నంగా జిల్లాలో ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం చేయడం జరిగింది। ఈ 3rd నుండి 30th వరకు ఇంకా మరొక 10 రోజులు కూడా ఎన్రోల్మెంట్ ఇంకా ఈ రోజుతో ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ చేస్తున్నాం ఎన్రోల్మెంట్ 3974 మంది ఈ రోజుకి ఎన్రోల్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది। మనం 3వ తేదీ నాడు ప్రారంభించి 27 రోజుల పాటు టీచర్స్ కానీ స్వయం శక్తి సంఘాలు కానీ ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసింది। గ్రామ పంచాయతీలు కానీ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అందరూ కూడా ఈ బడిబాట ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది। సుమారు 4000 మంది స్టూడెంట్స్ కొత్తగా ఎన్రోల్ అయ్యారు। అలాగే 6 క్లోజ్ అయిపోయిన స్కూల్స్ కంప్లీట్గా ఏవైతే ఇదివరకు గత విద్యా సంవత్సరంలో కానీ అంతకుముందు విద్యా సంవత్సరంలో కానీ నడవకుండా ఉన్న స్కూల్స్ 6 స్కూల్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళీ రీఓపెన్ చేయడం జరిగింది। బాలానగర్ మండలంలో 3, మూసాపేటలో 2, అలాగే భూత్పూర్లో 1, 6 స్కూల్స్ రీఓపెన్ చేసి रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क की एक ऐसी वाहिद रियासत है जहां शादी ब्याह की तकारीब के लिए भी सरकारी इमदाद फराहम की जाती है। वज़ीर आला केसीआर रियासत के गरीब और मुआशी तौर पर कमजोर तबकात को शादी ब्याह के दौरान होने वाले माली दुश्वारियों और मसाइल से वक्फियत हासिल करने के बाद कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमात को रुशनास करवाया, जिसके जरिए ताल 15 लाख से ज्यादा खानदानों को फायदा पहुंचा। वो आज यहां अपने कैंप ऑफिस में हुस्नाबाद टाउन के 48 दरख्वास्त गुजारों में मंजूरा 48,05,568 रुपयों के चेक्स तकसीम करते हुए किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के समराज से रियासत के तमाम तबकात को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुस्तफीद करने के ख्वाह हैं। सदर बल्दिया आकुला रजिता वेंकट नायब सदर ए अनीता श्रीनिवास रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर माइनॉरिटी सेल सैयद इम्तियाज अहमद, वर्किंग सदर चिट्टी गोपाल रेड्डी और दरख्वास्त गुजारों की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। नामालूम हमलावरों ने जुमेरात की देर रात यहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पार्टी हेडक्वार्टर वाक़ केरला के जी सेंटर पर बम फेंका। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 12 बजे स्कूटर पर सवार 2 अफराद में से एक ने दफ्तर के मेन गेट पर बम फेंका। हमले में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। वाक़े के वक्त सीपीएम के कई कायदीन दफ्तर में मौजूद थे। धमाके की जोरदार आवाज सुनकर इलाके में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार और पार्टी कारकुन मौके बाद दाद पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हमलावर धमाके के फौरन बाद मौके बाद दाद से फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के कन्वीनर ईपी जयराजन, पोलिट ब्यूरो के रुकन ए विजय राघवन, पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन पीके श्रीमती, पार्टी के रियासती सेक्रेटरी बालाकृष्णन, वज़रा के एन बालागोपाल और एंटोनी राजू के अलावा सीपीआई लीडर पुनेन रविंद्रन और रुकन पार्लियामेंट ए रहीम भी
मौके वारदात पर पहुंचे। बादशाह पार्टी के सैकड़ों कारकुन एकेजी सेंटर पहुंचे और मुलजिमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए सेक्रेटेरिएट तक एहतजाजी मार्च किया। 1 जुलाई से फौरी असर के साथ तिजारती एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 198 रुपए की कमी की गई है। ताजा तरीन कमी के साथ दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल पेट्रोलियम गैस सिलेंडर की कीमत अब 2021 रुपए होगी। ये रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की जगहों, चाय के स्टॉल्स और दीगर को कुछ राहत फराहम करेंगे, जो 19 किलोग्राम के सिलेंडरों का सबसे बड़ा सारिफ तबका है। गुज़िश्ता माह 1 जून को दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2219 रुपए थी। इससे कबल मई के पहले हफ्ते में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया था। 1 मई को 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 102.5 रुपए का इजाफा किया गया था, जिससे 2355.50 पैसे का इजाफा हुआ था। अप्रैल और मार्च में भी 19 किलो कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 250 रुपए और 105 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा किया गया। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए एलपीजी सिलेंडर की शरह पर माहाना नजरसानी की जाती है। कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी जुमा को केरला में अपने लोकसभा हल्के के से-रोजा दौरे पर केरला पहुंचे। कन्नूर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर राहुल गांधी की आमद पर रियासत के कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। कांग्रेस लीडर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और एमएलएस के साथ आज शाम कलपिटा किवित्री गांधी स्क्वायर में मुनक्किदा अवामी तकरीब में शिरकत की। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर केजी सेंटर में जुमेरात की रात देर गए बम धमाकों के बाद राहुल गांधी की सियासी तकारीब में शिरकत के दौरान सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। हालिया महीनों में खाम तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। घरेलू खाम तेल पैदा करने वाले बैनुल-अक़वामी कीमतों की बराबर कीमतों पर ही घरेलू रिफाइनरीज को खाम तेल फरोख्त करते हैं। इसके नतीजे में घरेलू खाम तेल पैदा करने वाले मुनाफा कमा रहे हैं। इसके मद्देनजर खाम तेल पर 23,250 रुपए फी टन सेस आयद किया गया है। खाम तेल की दरामद इस सेस से मशरूत नहीं होगी। खाम तेल मुकामी प्रोड्यूसर के जरिए बैनुल-अक़वामी कीमत के बराबर कीमत पर फरोख्त किया जाता है। इस सेस का घरेलू पेट्रोलियम मसनूआत ईंधन की कीमतों पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा छोटे प्रोड्यूसर्स जिनकी गुज़िश्ता माली साल में खाम तेल की सालाना पैदावार 20 लाख बैरल से कम है, इस सेस से मुस्तस्ना होंगे। वजारत फाइनेंस के इस फैसले के तहत पेट्रोल की बरामदात पर 6 रुपए फी लीटर और डीजल पर 13 रुपए फी लीटर के हिसाब से खुसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी सेस आयद किए गए हैं। यह इजाफी ड्यूटी इन ईंधन की किसी भी बरामदात पर लागू होगी। एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बरामदात पर 6 रुपए फी लीटर की खुसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है। एचएसडी और पेट्रोल की तरह एटीएफ की बैनुल-अक़वामी कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसी वजह सियासी बुनियाद पर जो डीजल और पेट्रोल के ताल्लुक से जिक्र की गई है, एटीएफ की बरामदात पर 6 रुपए फी लीटर का सेस लगाया गया है। इस इक़दाम से हवाबाजी की घरेलू कीमतों पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद जाहिर की कि इस सेशन में तमाम अराकीन पार्लियामेंट कानून साजी के काम को मुकम्मल करने में ताउन करेंगे। सदर रामनाथ कोविंद की जानिब से पार्लियामेंट का मानसून इजलास बुलाने की मंजूरी देने के एक दिन बाद जुमा को जोशी ने ट्वीट किया, पार्लियामेंट का मानसून सेशन 18 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त तक जारी रहेगा। इजलास में 26 दिनों में 18 नशिस्तें होंगी। सेशन का बेताबी से इंतजार है। वाज़ेह रहे कि कोविंद ने जुमेरात को ही मानसून इजलास बुलाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद इस सिलसिले में लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यह भी एक इत्तेफाक है कि सदर के इंतखाब के लिए वोट भी पार्लियामेंट के इजलास के पहले दिन यानी 18 जुलाई को डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। यायर लैपिड ने इसराइल के अबूरी वजीर आजम का ओहदा संभाल लिया है। सेंटर सेट पार्टी के सरबराह लैपिड का उरूज साबिक वजीर आजम नफ्ताली बेनेट के साथ उस इत्तेहाद के खात्मे के बाद हुआ है। कबलजी बेनेट ने मौजूदा माहिदे के मुताबिक जुमेरात को लैपिड को इख्तिदार सौंप दिया। लैपिड ने कहा कि वो फलस्तीनियों के साथ तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए पुरअज़्म है, लेकिन ओबूरी लीडर के तौर पर उनके कोई नई पहल शुरू करने का इम्कान नहीं है। 58 साल लैपिड साबिक टीवी न्यूज एंकर हैं, जिन्होंने इसराइल के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले लीडर बेंजामिन नेतन्याहू को गुज़िश्ता जून इख्तिदार से हटा दिया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा मुल्क में होने वाले वाकयात के लिए शख्सी जिम्मेदार हैं, मुल्क से मांगे माफी। तेलंगाना की शानदार सरजमीन से सोचने का नया तरीका शुरू करें, पार्टी की कौमी आमिला के इजलास में तकसीम के एजेंडे के बजाय तरक्की पर बात करें, वजीर आजम मोदी के नाम वजीर KTR का मकतूब। सरकारी स्कूलों में दाखिलों की तादाद दोगुनी हुई, वजीर KTR का इजहार मसर्रत, वजीर तालीम सबीता इंदर रेड्डी को दी मुबारकबाद। सिद्दीपेट जिले के कामयाबी के नतीजे को मजबूती से बरकरार रखा जाएगा, 10वीं जमात में टॉप करने वाले तलबा की तहनीती तकरीब से वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। रियासती हुकूमतों के तख्ता उलटने के बीजेपी के नजरिए पर नारायण ने उठाया सवाल, CPI के कौमी सेक्रेटरी ने कहा वजीर आजम मोदी विफाकी रूह को तबाह करना चाहते हैं। 1 जुलाई से फौरी असर के साथ तिजारती LPG सिलेंडर की कीमत में 198 रुपए की कमी, रेस्टोरेंट्स और चाय के स्टॉल्स को राहत फराहम करने हुकूमत का इक़दाम। हुकूमत ने डीजल पेट्रोल जेट ईंधन की बरामदात पर लगाया टैक्स, हवाबाजी की घरेलू कीमतों पर नहीं पड़ेगा कोई मनफी असर। और लपेट ने इसराइल के उबूरी वजीर आजम का ओहदा संभाला, फलस्तीनियों के साथ तनाजे के 2 रियासती हल के लिए खुद को बताया पुरअज़्म। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।